हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न है प्राकृतिक संख्या n के लिए 2 के घात n गुना n माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित हमारा छोटा है क्या n के घात n से, यदि इन विकल्पों में से किस विकल्प के लिए n के किस प्राकृतिक संख्या n प्राकृतिक संख्या है और वो किसके लिए ये हमारा कथन जो है अस्मिका जो है वो सत्य होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमें पूछा गया है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, तो इसको हम किससे हल करने वाले हैं? गणितीय आगमन से। तो गणितीय आगमन से हम इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं कि इस प्रश्न को हम हल कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा तो हम देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कथन अगर हमारा Pn है मान लो, ठीक है, तो एक Pn अगर हमारा कथन है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम विकल्प देखें तो दो से बड़ा इसके लिए हमारा विकल्प है या 2 से छोटा के लिए, तो हम इस तरह के गणितीय आगमन को, इस कथन को सत्य सत्यापित करने के लिए n बराबर 1 पे हम इसकी जांच करते हैं। तो P1 हम जांच करते हैं कि P1 सत्य है या असत्य है। ठीक है, सत्य है या असत्य है, इसकी जांच करते हैं। फिर हम n बराबर 2 के लिए जांच करेंगे क्योंकि 2 भी विकल्प में है हमारा। ठीक है, तो p बराबर 2 पे हम जांच करेंगे। फिर n बराबर 3 यानी कि p 3 के लिए जांच करेंगे क्योंकि 2 से बड़ा भी है हमारा। ठीक है, तो इन सब के लिए हम जांच करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा इसके लिए सत्यापित कर रहा है। ठीक है, इस कथन को सत्य सत्यापित कर रहा है। तो अब हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखें तो इसको हम देखें तो कथन जो है यानी कि अस्मिका जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया है कि 2 के घात n हमारा गुना n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, का यहाँ पे छोटा है किससे, n के घात n से। ठीक है, तो अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 के घात n अगर हम n बराबर 1 पे जांच करें तो 2 का घात n यानी कि 2 के घात 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 घटाव 1 का यहाँ पे क्रम गुणित। ठीक है, क्या छोटा होगा किससे, तो छोटा यहाँ पे n के घात n यानी कि 1 के घात 1 यानी कि 1। ठीक है, तो 1 घटाव 1 यानी 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, ये 2 हो गया। तो 2 क्या हमारा 1 से छोटा होता है, तो नहीं होता है। तो ये कथन तो हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो n बराबर 1 के लिए कथन असत्य हो गया। अब n बराबर 2 के लिए जांच कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के घात 2 और यहाँ पे 2 घटाव 1 का क्रम गुणित, क्या हमारा यहाँ पे 2 के घात 2 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो देखो ये 2 के घात 2 यानी कि 4 हो गया और 2 घटाव 1 यानी कि 1 का यहाँ क्रम गुणित। ठीक है, क्या हमारा छोटा होगा 2 के घात 2 यानी कि 4 से, तो ये हो गया 4 और ये 4 से क्या छोटा है, नहीं है। तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो n बराबर 2 के लिए भी कथन हमारा असत्य है। n बराबर 3 के लिए हम जांच कर लेते हैं। तो n बराबर 3 के लिए जांच करें तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 के घात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो 2 के घात 3 और यहाँ पे 3 घटाव 1 का क्रम गुणित क्या छोटा होगा, 3 के घात 3 से। तो यहाँ से हम देखें तो ये 8 यानी 8 आ गया और यहाँ पे 3 घटाव 1 यानी 2 का क्रम गुणित क्या हमारा छोटा होगा, 3 के घात 3 यानी कि 27 से। ठीक है, तो ये 2 क्या फैक्टोरियल यानी 2 का क्रम गुणित तो 2 ही होता है, तो 2 गुना 8 क्या हो जाएगा 16। क्या 16 हमारा छोटा है 27 से, तो बिल्कुल है, यानी कि कथन क्या आ गया, सत्य आ गया। इसका मतलब n बराबर 3 के लिए कथन सत्य आ रहा है। ठीक है, तो n बराबर 3 के लिए कथन सत्य आ रहा है, इसलिए n छोटा जब 2 से होगा यानी n बराबर 1 पे तो कथन असत्य था, तो ये विकल्प गलत हो गया। अब n बड़ा या बराबर है, बराबर अगर 2 के लिए अगर हम देखें तो 2 के लिए भी कथन असत्य था, इसलिए ये भी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। n जब बड़ा होगा 2 से यानी n का मान 3 पे हम देख सकते हैं कि हमारा कथन क्या आ रहा था, n बराबर 3 पे सत्य आ रहा था। तो n जब हमारा बड़ा होगा 2 से तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, जब ये कथन को क्या कर रहा है, सत्य सत्यापित कर रहा है। ठीक है, तो हमारा विकल्प दूसरा क्या हो गया, बिल्कुल सही विकल्प हो गया। धन्यवाद बच्चों।